नमस्कार, दिस इज सौमित्र वर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कशन फॉर मोटिवेशन। और मैंने बोला था कि अगले एपिसोड में भी हमारे सर यानी मोंटी सिंह जी बने रहेंगे और इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि इस एपिसोड में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा याद किया। सर पिछले एपिसोड में मैंने बहुत सारी बातें की थी। हाँ जी। और उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बातें हो रही थी। मैं कट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, समय की पाबंदियाँ होती हैं, तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब आप समय देंगे तो फिर से करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अभी हम बात कर रहे थे उस समय गांव के जो छोटे लोग हैं, छोटे मतलब जिनके पास पैसे कम होते हैं, वो सिंगिंग में आना चाहते हैं, तो क्या करें। तो अब मैं एक नॉर्मली सी, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और ऐसा था कि वहाँ पे लोग बोलते हैं क्या सिंगिंग करेगा यार, जॉब करो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ पे सिर्फ वो भी सरकारी जॉब करो, ये प्राइवेट सरकारी बनना है तो आईपीएस बनो, आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, 3-4 चीज़ें हैं जहन में। अब थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी अभी भी है कि क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे, कितने लोग गए, कुछ ना हुआ। अब उन जैसे आपने बताया कि आपके घर वाले बहुत सपोर्ट किए। हाँ जी। घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं इस लाइन में आने के लिए। आप बहुत मतलब मैं बोलूँगा कम होते हैं। हाँ, बहुत मैंने अपनी लाइन में भी देखा है, कई सिंगर्स हैं, कई आर्टिस्ट हैं जी जो अपने घर से अलग रहते हैं जी, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो घर वालों को क्या कहेंगे आप, क्योंकि देख तो भी रहे हैं उनको। हमें पहली support बात तो करना है, चाहिए आज की डेट में ना वो टाइम गया जो जी। अब होता था पहले कि जो माँ बाप चाहते हैं वही हो। जी, ठीक है जी। आजकल टाइम हुआ है, जो बच्चे चाहते हैं उनको सपोर्ट करो बिल्कुल बिल्कुल। हर काम में, क्योंकि सपोर्ट आजकल यंग जनरेशन इतनी फास्ट है, उनको पता है कि उनका क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है जी जी हर चीज़ में हर टाइम माँ बाप साथ में नहीं है। जी। ये नहीं कह रहा मैं कि उनकी बात ना मानो, जी उनकी बात मानो, जी बट माँ बाप को भी ये चाहिए कि उनको बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि हर किसी को पता है कि अपना सुख दुख क्या है, आगे क्या है, फ्यूचर क्या है, जी जी। हर चीज़ क्या है। मैं आप लाइन में हूँ, मुझे पता है मेरे फादर का एक ड्रीम है कि मेरा बेटा एक स्टार बने, एक सिंगर बने। मैं काम कर रहा हूँ, बट मेरे फादर को ये नहीं पता कि मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ, कि मैं उस अपनी एक पोजीशन मेंटेन करने के लिए ना ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और मेंटेन करके रखना ही सबसे बड़ी गेम है। राइट राइट ठीक है। राइट। फ्लोटिंग करोगे तो नीचे जाओगे भी, ऊपर भी जाओगे। इससे अच्छा अपनी जो आपकी इस टाइम सिचुएशन है ना, उसको आप मेंटेन रखो, एक जगह स्टेबल रखोगे ना। सबसे बड़ी गेम वो है, जिसने स्टेबल कर लिया ना वो सब कुछ कर लेगा। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। हाँ जी। ये तो आपने बताया ही है कि आप गुरु ने आपको कहा था कि कुछ सीख ले हाँ जी। और उसके बाद करना। ये सबके साथ होता है। तो जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं, मुंबई भी जाते हैं, अपने अपने शहरों में जाते हैं, जहाँ पे उनको सिंगिंग या फिर एक्टिंग या फिर जो भी जिस लाइन में, खासकर आपसे बात कर रहा हूँ तो सिंगिंग से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो वो कहाँ पहुँचे, दिल्ली में आए तो एक तो है कि इच्छा है मुझे करने की, बहुत सारे लोग भटका देंगे, पैसे लेके सिखाते भी नहीं। जैसे आपने बोला था कि गुरु आजकल जो हो गया है पैसे ऐंठने का एक माध्यम बन गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जो इस लाइन में आना चाहते हैं कि किस रास्ता कौन सी इख्तियार सर जी, मैंने ना एक बचपन में एक बात सीखी थी। पहले जो विद्या दी जाती थी ना, वो मतलब बांटी जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल विद्या, ठीक है। आजकल आपके सामने ही है, बच्चे को एडमिशन करवाने जाओ, पहले कहते 5 लाख की डोनेशन दो। डोनेशन के वो तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिश्वत, मतलब रिश्वत है। मतलब डोनेशन सिर्फ कहने को हो हाँ गया जी। है। कहा जाता है कि भाई आप पैसे दोगे तो मैं पर करूँगा। दुनिया तो पैसे की हो गई है ना, पढ़ाई पैसे की हो गई है, कोई चीज़ किसी को सिखानी पैसे की हो गई है। पैसा है तो सीखो, नहीं तो नहीं। सबसे बड़ी गेम जो बात आज की डेट की नेगेटिव पॉइंट है, वो सबसे बड़ा यही है। और इस वजह से बहुत जिनका टैलेंट है वो दब रहे हैं, बिल्कुल सही जिनके बात। पास टैलेंट नहीं है, पैसा, वो हिल रहे हिल हैं रहे हैं। आपके सामने इंडस्ट्री। बिल्कुल। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, हाँ बिल्कुल समझ, इसीलिए शायद हमारे माँ बाप रोकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को समझें, उनको समझाएं, दोनों बैठ के डिस्कशन करें, ना किसी पे थोपना है, ना किसी को ये कहना है कि आप गलत कर रहे हो। हाँ, बैठ के डिस्कशन एक बात करें। है, अगर आप में वो टैलेंट नहीं है बट आप कुछ बनना चाहते हो, लाइक आप सिंगर बनना चाहते हो बट आप में टैलेंट नहीं है, बट आप उसके लिए काम कर सकते हो जी उस काम के लिए फोकस कर सकते हो, उस काम के लिए मेहनत कर सकते हो। जी, एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। क्या बात। अब आपको मैं इसकी क्या एक बात बताता क्या हूँ। बात। अब आसिफ बलविंदर जी से
जी मैं और मेरी सिस्टर इकट्ठा सीखना स्टार्ट किया। जी ठीक है जी। जी तो उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर, मैंने आपको बताया ना मैं होमवर्क नहीं करता था, जी तो उन्होंने एक दिन मुझे आके बोला, फादर साहब के सामने कंप्लेंट भी की उन्होंने कि ऐसे ऐदा गल हैगी है, ए कुड़ी कुछ बन जाएगी, ऐ नहीं बनेगा। मेरे फादर साहब ने एक बात बोली उनको, सिद्धे घोड़े हर कोई भजा लेंदा, लंगड़ा घोड़ा भजा के दिखाओ ता उस्ताद बनी है। क्या बात है, मैनू ये गल अज भी याद है। क्या बात है, क्या बात है। उस्तादी तो वही है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ रियली। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़बानी और आप, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं तभी वो इंसान सक्सेसफुल होता है। हाँ जी, हाँ जी। और आपके फादर की छोटी से छोटी बातें जो जो आप बता रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि वही आपको यहाँ तक लेके आया है, वो बातें सारी। मैं सर, आपने मेरे को पहले स्टार्टिंग में लास्ट एपिसोड में आपने एक चीज़ पूछी थी, आप किसको अपना गुरु मानते हो? जी, मैं सिर्फ अपने फादर को मानता हूँ, क्या बात, क्या क्योंकि फादर ही एक ऐसा गुरु है जिसमें लालच नहीं होगा। बात। वाह बाकी सारे गुरुओं च लालच है। वाह 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 सर, इसके लिए रियली सैल्यूट यू कि बहुत बड़ी बात बोली है कि फादर, ऑब्वियसली फादर या मदर ही एक ऐसा गुरु होता है जिसके अंदर लालच नहीं होती अपने बेटे के लिए और सक्सेस से जलता नहीं है। आजकल तो गुरु भी मिलते हैं, अगर वो सक्सेस हो रहा है कोई उसका, मतलब कोई भी बंदा, कोई स्टूडेंट, तो उसको जलन होती है कि ये सक्सेसफुल हो गया, हम क्यों सही कहेंगे। बात है। आजकल ऐसा गुरु मिलना भी बहुत किस्मत की बात है कि ऐसे गुरु भी मिल जाए। तो आपके फादर जो आपके गुरु हैं, हाँ जी, उनका एक सपना था जो आप पूरा कर रहे हैं। सपना था नहीं, सपना है। सॉरी, मतलब सपना मतलब था कि वो भी करें, हाँ, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो तो कर नहीं आप पूरा पाए। कर मैं रहे हैं। उनके लिए, उनके बिहाफ मैं कर रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ हाँ मैं। तो अभी उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कर रहे हो या फिर करें आगे चल के? सर, मैंने गाना मेरा आ रहा है ऑलरेडी, शराब अच्छा। छड़, मेरे फादर की फीचरिंग है, एक कॉमेडी सा रैप डाला उसमें अरे वाह वाह वाह। फादर का। गाने का नाम है शराब छड़, नाइट्स किंग म्यूजिक की तरफ से लॉन्च है, प्रोजेक्ट जीएस मथारू पाजी का। जी सो जी, गाना ऐसे है। वो कहती है शराब छड़, शराब छड़, शराब छड़, ओ बहुत चीज खराब छड़। वो कहती है शराब छड़, शराब छड़, शराब छड़, वो बहुत चीज खराब छड़, शराब छड़, शराब छड़। वो कहती है शराब छड़, बहुत चीज खराब छड़। इसकी सुनूं या सुनूं मैं है उसकी, इसको चुनूं या चुनूं मैं है मिसकी। वो कहती आपने प्यास बढ़ा दी और भगवान करे कि आपका ये गाना सुपर डुपर मेगा हिट। सो मैं यही दुआ करूंगा, Thank you so much जी। कि आप लोग भी जरूर सुने, हाँ जी। देखिए। वैसे दर्शक तो आपको ऑलरेडी प्यार कर रहे हैं और करते रहेंगे, भगवान करेगा तो जरूर। हाँ जी। तो सर, अभी हम मैं चाहता हूँ कि उन शब्दों पे आप बताएं, जैसे कि आप एक सिंगर हैं, हाँ जी। आपके पापा राइटर हैं, हाँ जी, लिखते हैं और आप गाते हैं। हाँ जी। आप दोनों ने एक कॉम्बिनेशन सेट कर लिया है। और तो मैं ये चाहूँगा कि गाने में राइटिंग का क्या महत्व होता है, क्योंकि बहुत सारे राइटर भी हैं जो ये देख रहे होते हैं। हाँ जी। तो गाने में राइटिंग का क्या महत्व है कि जो लिखा गया है वो ज़्यादा ज़रूरी है, गाना ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है? सर देखो, गाने में ना 2-3 चीज़ें होती हैं। जी ठीक है जी। एक गाना प्रिपेयर करने में सबसे पहले होता है आपका लिरिक्स। जी राइटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। ऐ नहीं एक वेस्ट में जा रहा तुझे साउथ में जा रहा है, जी, गल जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट टू पॉइंट, बात के ऊपर बात होनी जी। चाहिए। उसके बाद उसकी कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए जी कि जो सामने सुन रही है ऑडियंस, उनके मुंह पे चढ़े। हाँ, देखो सुन लो, जो भी कंपोजर हैं या फिर जो भी लोग हैं जो राइटर हैं बनना चाहते हैं, जो कंपोजर बनना चाहते हैं, आफ्टर देन उस लेवल का म्यूजिक होना चाहिए। जी मतलब पूरा जस्टिस होना चाहिए गाने के साथ म्यूजिक में, कि जो एक टेक्सचर मांग रहे थे। तो हर एक गाने की अलग अलग, कोई रोमांटिक होता है, कोई जी। फ्लेवर्ड होता है, सबके अलग अलग फ्लेवर हैं गाने जी के। जी जी उस फ्लेवर में गाना म्यूजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो सिंगर है, जो मेन पार्ट है, सिंगर को उस चीज में रंगना भी आना चाहिए, जी अपनी आवाज को उस चीज में रंगाए। ठीक है जी, तब जाके एक अच्छा गाना एक तैयार होता अच्छा, यानी सबका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जरूरी वैसे ही है। हमारी जिंदगी में हर चीज का कॉम्बिनेशन जरूरी है, घर को भी, बाहर को भी, है। हाँ जी, पूरी दुनिया को भी। हाँ जी। सर, चूंकि आप एक सक्सेसफुल सिंगर हैं और मैं चाहता हाँ जी। हूं कि आपकी ज़बानी सबसे, पूरे गाने में अभी तक जितने भी गाने आपने गाए हैं, हाँ जी। आपके दिल के करीब कौन सा गाना है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता हो? मुझे तो देखो, अभी एज ऐसी है तो रोमांटिक ही होगा। जी
तो हम सुन सकते हैं दो। हाँ जी, वैलेंटाइन गाना आया था। हाँ तो- मैंने भी सुना है सर, लेकिन दर्शकों को सुनाऊंगा जरूर। हो दिन वैलेंटाइन डे दा हो तेरे नाल मैं मनाउणा, तैनू बेबे बापू दी मैं हाय नू है बनाउणा, रोज राती तेरे नाल करा चैट मैं, जे ना तू गल कर रहिंदा सैड मैं, हो काड़ी काड़ी गड्डियां च रहिंदा टैट मैं, लोकी सारे कहंदे हाय बंदा बैड मैं, सारी दुनिया तो लंबा अज लाउणा, दिन वैलेंटाइन डे दा तेरे नाल मैं मनाउणा, तैनू बेबे बापू दी मैं हाय नू है बनाउणा, नाल मैं मनाउणा। वाह 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 वाह, क्या कमाल कमाल की। हाँ जी, तो फिर बैंड। वैसे आप एक सिंगर के लिए हाँ जी कितने रियाज की ज़रूरत है जो आगे बढ़े? सर, डेली रियाज की ज़रूरत है, डेली? जितना करो उतना कम है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना सर, जी। किस हिसाब का आप कर रहे आप हो कितना कैसे। करते थे वैसे? सर मैक्सिमम मैं 1 घंटा करता रहा, आपको पता मैं नहीं ये सच नहीं, बात सही है। होमवर्क नहीं करते थे हम। फिर भी वैसे नॉर्मल। पर वो चीज़ की कमी आज नज़र आती है कि अगर हम कर लेते शायद इससे अच्छे परफेक्ट सर होते। आपने जो अभी बोला ना, यही सच्चाई है, हम्म, यही सच्चाई, आपकी दिल की यही सच्चाई है कि जो आपने एक्सेप्ट किया ना अभी कि इसकी कमी मुझे अभी भी महसूस होती है, ये बहुत कम सिंगर एक्सेप्ट करते हैं। और ये जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया ना सर, हाँ जी, वो उसको कोई छू नहीं सकता। वो अगर रफ्तार पकड़ लिया ना आपने, जैसे रफ्तार पकड़ा है जूम, वो सीधे ऊपर तक जाएंगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। बस सर ब्लेसिंग चाहिए आप जैसे जरूर बड़े सर। भाइयों की। अरे सर ऑलवेज ऑलवेज। सर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, हाँ जी, इस डिस्कशन को। हाँ जी सर। अभी मैं ये आपसे एक्चुअली मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने वीडियो भी शूट किया है, हाँ जी, एक्चुअली आपका वीडियो शूट होता ही रहता है गाने का, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है या फिर मतलब जो आपके साथ आसपास बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं, तो सर क्या- इसके लिए मैं विशेष, हिंदी में कहते हैं विशेष टिप्पणी दे दूं। ये एक्टिंग जो सिखाई गई है एक टिकटॉक ऐप के द्वारा सिखाई गई है। टिकटॉक, भाई टिकटॉक वाले पैसे देते थे। आपने तो ऐसे प्रमोशन कर दिया सर। नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई है। नहीं बिल्कुल, यही तो सच्चाई है आपकी। और मैंने शुरुआत में ही पहले एपिसोड में बोला था कि दिल के सच्चे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ, सबसे बहुत ज़रूरी है। वाहिगुरू। तो सही है, पहले वाले एपिसोड में मैंने यही शब्द बोला हाँ था, जी, मुझे हाँ जी। पता है। तो टिकटॉक से सीखा है। लेकिन सर आपको लगता है कि हमें एक्टिंग सीखनी चाहिए? सर मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ जी। मतलब आप अभी, क्योंकि देखिए सर आपकी फिल्में भी आएंगी भविष्य में, आप शूट भी कर रहे हैं, हाँ आने जी। वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाँ अभी जी। गुप्त रखा गया है, आगे हाँ होने जी। वाला है। क्योंकि देखिए सर ये फील्ड जो ऐसा है कि जिसमें हमें एज एन एक्टर, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, मैं शूट्स करता हूँ और मैं सिखाता भी हूँ एक्टिंग, तो मुझे पता है कि एक एक्टर के लिए सिंगिंग भी ज़रूरी है, हाँ जी, डांस भी ज़रूरी है और एक्टिंग तो ज़रूरी है ही। हाँ जी, सिंगिंग में भी बहुत कुछ मायने रखता है कि आपके अंदर एक्सप्रेशन का भरमार होता है हाँ आपकी जी। ज़बान पे। लेकिन आप चूंकि सिंगर हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो आगे क्या ख्याल है कि उन एक्टरों, उन सिंगरों को जो एक्टिंग भी कर रहे हैं, अब तो सारे कर रहे हैं क्योंकि अब सारे सिंगर कर रहे तो सब हैं, कर हाँ रहे हैं, जी। तो उनको सीखनी चाहिए और भी अपने आप को मजबूत करने के लिए। सर पंजाब इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 100% ही, क्या जो पिक्चर्स आ रही हैं वो सारे सिंगर ही हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हम मुझे नहीं पता था। देखो देखो डबल फायदा है ना, गाने भी वही गा रहे हैं, पिक्चर भी वही कर रहे हैं। वैसे हम क्या बात है, चलिए अच्छी बात है सर। सर अब हमारा समय आगे, मतलब हम हाँ अंत जी। की तरफ जा रहे हैं हाँ इस जी, हाँ एपिसोड को खत्म होने के लिए। तो जाते जाते सर अपने दर्शकों को क्या कहेंगे इस इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ने के लिए, उनके फैमिली के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें और क्या क्या चीज़ें वो अपने अंदर समेट के ले जाएं? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो चीज़ करनी है ना उसको दिल से करो, अगर दिल साथ दे रहा है तभी करो, ठीक है। दूसरी बात, जो जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं चलते इस फील्ड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उनको मनाओ, अपने मदर फादर को समझाओ उस चीज़ के लिए कि ये चीज़ मेरे लिए राइट है, मैं अपना देख सकता हूँ,
उनको समझाओ। सर राइट रॉन्ग कैसे पता चलता है सर? सर राइट रॉन्ग, आप एक स्ट्रगलर थे जी, स्ट्रगलर हो भी, क्योंकि सारी जिंदगी स्ट्रगल Of करनी course, पड़ेगी, of course, of course, जितना of मर्जी जो मर्जी ऑफ कोर्स, जगह आ जाए अपनी, पर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी किसी ना किसी काम के लिए। बिल्कुल जब आप स्ट्रगल करने एंटर करते हो ना किसी जगह, आप अब एक्टर हो जी, आप किसी स्टूडियो के अंदर एंटर किया, जी, आपको वहीं से नेगेटिव या पॉजिटिव फील आ जाएगी। क्या बात है। ठीक है, देखो सर मेरे क्वेश्चन से कितनी कुछ अब मैं कहीं पे जाता हूँ, जी, किसी बंदे से मिलने जाता हूँ, सपोज किसी से गाना करने जा रहा हूँ, जी। मैं बंदा सामने बैठा है, भगवान ना साथ में होता ही है, सच्चे दिल से अगर देखा जाए तो वो बता देगा कि ये बंदा आपको काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, क्या या बात, धोखा देगा, पर पहचानना आपको होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो सर क्या बताऊं, जाने का जी नहीं कर रहा है आपको छोड़ के, और भी बातें करने का मन है, लेकिन आपकी जर्नी बहुत सारी हैं, अगर हम चाहें तो 2 घंटा 4 घंटा भी इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा भी समय लिमिटेड होता है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपसे समय मिला तो फिर आगे गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन फॉर मोटिवेशन में आएंगे हम। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, फेक की बातों में मत आओ। जो लोग ज़्यादा सपने दिखाते हैं वही अक्सर तोड़ के जाते हैं। हाय हाय सर, मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर कभी मिलेंगे सर। बहुत अभी तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है मुझे, क्या बात है Thank सर। you. जाते जाते हाँ जी। दर्शकों के लिए 2 बोल, चलो मैं रिंग सेरेमनी गाने के 2 बोल सुना। ये हुई बात। ਹੋ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਏ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਮੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਨੀਆਂ, ਹੋਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੋ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਏ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਮੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो दोस्तों अब मैं क्या बताऊं आपको, इतना कुछ मोटिवेशन की चीज़ें, इतना कुछ जानकारी हमें मिली, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और मैं सर को थैंक यू सो मच बोलूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपका, आपकी पूरी टीम का। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप ऐसे ही काम करते रहो, Thank और you, अच्छा sir. काम कर रहे हो। मेरे को खुद अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरव्यू में बैठकर। अरे सर थैंक यू सर, ऐसे ही लगे रहो सर, और मुझे याद करते रहो। अरे सर हमेशा ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो तो मच। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ डिस्कशन फॉर मोटिवेशन। अगले एपिसोड में हम किसी नए शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और वो घंटी दबा दें। चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, Thank you. लव यू ऑल।